हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हिंदी धाम के इस यूट्यूब चैनल में। पिछली कक्षा में हमने हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत भारतेंदु युग की चर्चा की थी कि किस प्रकार भारतेंदु युग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ। अब भारतेंदु युग की कुछ और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। अगर विशेषताओं की चर्चा की जाए, भारतेंदु युग की विशेषताएं, अर्थात भारतेंदु की विशेषताएं क्या क्या थी। तो जो कुछ प्रमुख बातें हमारे ध्यान में आती हैं, जो प्रमुख विशेषताएं ध्यान में आती हैं, वो ये हैं। सबसे पहली बात तो भारतेंदु युग के अंतर्गत चाहे वो काव्य हो या गद्य हो, दोनों के अंतर्गत स्वदेश प्रेम की भावना ये प्रमुखता से देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरी जो विशेषता है वो देखने को मिलती है स्वदेशी भाषा पर बल। स्वदेशी भाषा पर बल, ये भारतेंदु युग की दूसरी प्रमुख विशेषता है। तीसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है समाज सुधार का प्रयास। समाज सुधार का प्रयास ये तीसरी प्रमुख विशेषता है। चौथी जो विशेषता है वो है सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग। सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता रही। पांचवी जो विशेषता हम देखने को पाते हैं वो है समस्या पूर्ति। ये विशेषता मुख्य रूप से काव्य तक ही सीमित रही। अगली जो विशेषता हम देखने को पाते हैं वो पाते हैं नई विधाओं का जन्म। नई विधाओं का जन्म, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो पहली नजर में ही हमें भारतेंदु युग में देखने को मिलती हैं। कुछ एक और हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे, जिसका नाम है, जो विशेषता है धर्म सुधार का प्रयास। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसे प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण भी भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं में आती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं भारतेंदु युग के संबंध में। अब इन महत्वपूर्ण चीजों में बारी बारी से हम चीजें देखते हैं। जैसे पहली विशेषता है स्वदेश प्रेम की भावना। अब स्वदेश प्रेम की भावना की हम जब बात करते हैं तो स्वदेश प्रेम की भावना के अंतर्गत भारतेंदु युग में ऐसी रचनाएं लिखी गई जिनमें स्वदेश प्रेम की भावना दिखाई देती है। वो स्वदेश प्रेम की भावना अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए थी। अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने हेतु उतना प्रयास नहीं हुआ, उतनी रचनाएं नहीं लिखी गई जो अपने देश की उन्नति
करने के लिए तरह तरह के मार्ग बताने वाली, तरह तरह के उपाय बताने वाली रचनाएं अधिक लिखी गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक निबंध है, बड़ा ही प्रसिद्ध है, पाठ्यक्रम में भी है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसके लिए इन्होंने लिखा कि भारत का विकास कैसे हो, भारत की जो कमजोरियां हैं उससे उबर कर भारत आगे कैसे बढ़े, इसके लिए इन्होंने ये निबंध लिखा। तो स्वदेश प्रेम की भावना प्रमुख रूप से देखने में आती है, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, चाहे प्रताप नारायण मिश्र हो, चाहे ठाकुर जगमोहन सिंह हो, चाहे अंबिका दत्त व्यास हो, जितने भी लोग थे उन सभी लोगों ने, चाहे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो, इन सभी लोगों ने बारी बारी से अपनी अपनी रचनाओं में इस बात पर बल दिया है कि हमारे भीतर स्वदेश प्रेम की भावना दृढ़ कैसे हो। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है स्वदेशी भाषा पर बल। स्वदेशी भाषा पर बल ये महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि भारतीय साहित्य में जब भारतेंदु युग आरंभ हुआ उसके पहले तक हिंदी गद्य साहित्य की, या खास करके हिंदी गद्य साहित्य की कोई निश्चित भाषा नहीं थी। तो इस निश्चित भाषा ना होने के कारण हिंदी साहित्य उतना लोकप्रिय नहीं था, और इस ना लोकप्रिय होने के कारण सिर्फ भाषा को महत्व न मिलना ही एक सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि अगर आप अपनी भाषा पर अभिमान नहीं कर सकते, अगर अपनी भाषा के प्रति आपके मन में शंका का भाव उत्पन्न होता है, आप अपनी भाषा को दीनहीन समझते हैं, तो निश्चित ही उस भाषा का विकास नहीं हो सकता। ना तो उस भाषा का विकास हो सकता है, ना आपका विकास हो सकता है। तो इसीलिए भारतेंदु जी ने पहला और जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो है स्वदेश प्रेम की भावना। दूसरा किया जो महत्वपूर्ण था वो था स्वदेशी भाषा पर बल। इन्होंने अपनी भाषा को अपनाने की बात कही। ये एक जगह कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। अर्थात हृदय की पीड़ा तभी मिट सकती है, हृदय की भावनाएं तभी व्यक्त हो सकती हैं जब हम अपनी भाषा का प्रयोग करें, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। तो इन्होंने सामान्य व्यवहारिक भाषा में चल रहे शब्दों को अपनी भाषा में, अपनी शब्दावली में स्थान दिया, और इस कारण से इनकी जो भाषा थी वो सामान्य बोलचाल के इतने निकट हुई कि लोग इनकी भाषा को सीखने के लिए आगे आने लगे। हिंदी को सीखने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। आप ये जानिए कि इसी विशेषता के बल पर हिंदी का धीरे धीरे विकास बड़ी तेजी से होना आरंभ हो गया था, क्योंकि लोगों के मन में इन साहित्यकारों ने, भारतेंदु के साहित्यकारों ने ऐसी बात बिठा दी कि हमें अपनी भाषा में उन्नति करनी चाहिए, हमें अपने देश में की उन्नति अपनी भाषा में रहकर करनी चाहिए। दूसरे की भाषा का आकर्षण हमारे लिए उचित नहीं है, चाहे वो अरबी फारसी हो, चाहे अंग्रेजी हो। तो इन्होंने सबसे पहले भारतेंदु के लेखकों ने सिखाया कि हमें अपनी भाषा पर अभिमान करना चाहिए, हमें अपने देश की स्वदेशी भाषा का उपयोग करना चाहिए। जिस कारण से तमाम नए नए लेखक आए और तमाम नए नए लेखक हिंदी भाषा की तरफ लेखन के लिए आकर्षित हुए, और उन्होंने हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाज सुधार का प्रयास, भारतेंदु की रचनाओं में समाज सुधार का भरसक प्रयास किया गया है। तमाम सारे साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में समाज सुधार के लिए तरह तरह की चीजें, तरह तरह के उपाय बताए हैं, और तरह तरह की बुराइयों का खंडन किया है। जो सामाजिक बुराइयां हैं उन सामाजिक बुराइयों का खंडन करते हुए उन्होंने समाज सुधार का प्रयास किया है। समाज सुधार का सबसे पहला प्रयास भारतेंदु युग में देखने को मिलता है। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण भारतेंदु युग बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है, और इस महत्वपूर्ण होने के कारण से ही हम भारतेंदु युग को जो है इतना महत्व देते हैं, इतना महत्व देकर पढ़ते हैं, समझते हैं। और इसीलिए भारतेंदु जी का भी इतना महत्व है कि वो हिंदी गद्य के जनक कह दिए गए। अगली बात जो है, जो अभी मैं बता रहा था, सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग, यानी अपनी भाषा पर, हिंदी भाषा पर बल देने के अतिरिक्त इन्होंने जो काम किया वो सामान्य बोलचाल की भाषा का उपयोग करना शुरू किया, जिससे आम जनता इनके लेखन से जुड़ती चली गई, इनकी रचनाओं से जुड़ती चली गई। इस कारण से इन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया था, जिससे हिंदी इतनी सरल हो जाए कि वो सबके समझ में आ सके। ऐसी भाषा ना हो जाए कि जिसको इतना क्लिष्ट कर दिया जाए कि वो किसी के समझ में ना आए, और उस भाषा को न समझने के कारण सभी लोग हिंदी भाषा से दूर होते चले जाएं। अगली जो विशेषता थी वो है समस्या पूर्ति। अब समस्या पूर्ति क्या है?
समस्या पूर्ति के अंतर्गत, ये मुख्यतः काव्य की विशेषता है, समस्या पूर्ति के अंतर्गत ऐसी रचनाएं लिखी गई जो जो चीजें साहित्य में जो समस्याएं उत्पन्न होती रहीं उनके बारे में साहित्यकारों ने समस्या पूर्ति के अंतर्गत लिखा। नई विधाओं का जन्म, इस कालखंड में भारतेंदु युग में नई नई विधाओं का जन्म भी होता है। नई नई विधाओं का जन्म भी इस कालखंड में होता है। नई नई विधाओं का मतलब, मेरा मतलब है एकांकी से। एकांकी का विशेष रूप से विकास हुआ। एकांकी का विकास विशेष रूप से इस युग में देखने को मिलता है। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत संभवतः नहीं इसके पहले लिखा गया। गद्य काव्य, गद्य काव्य लिखे गए है ना। और क्या लिखे गए? निबंध लिखे गए। निबंध, ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, ये कुछ ऐसी विधाएं हैं जिनका जन्म भारतेंदु युग में ही शुरू हुआ। और क्या विशेषता रही कि भारतेंदु युग में धर्म सुधार का प्रयास भी हुआ। धर्म सुधार के प्रयास के अंतर्गत धर्म में व्याप्त बुराइयों के बारे में चर्चा की गई और धर्म की वैज्ञानिकता के बारे में चर्चा की गई कि हमारे धर्म में वैज्ञानिकता भी है। हमारे धर्म में व्रत त्योहार आदि में जो वैज्ञानिकता है, जो रीति रिवाजों में वैज्ञानिकता है, उसे भी लेखकों ने सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो धर्म सुधार का भी प्रयास हुआ इस कालखंड में। और धर्म सुधार का प्रयास हुआ, इसके बाद क्या हो? प्रकृति चित्रण। यहाँ पर प्रकृति की शोभा का चित्रण भी अपने रचनाओं में लेखकों ने और कवियों ने किया। कवियों ने विशेष तौर पर इस विशेषता को अपनाया। विशेष तौर पर उन्होंने प्रकृति चित्रण पर बल दिया। भारतेंदु जी ने अपने कई रचनाओं में बहुत अच्छा और सुंदर प्रकृति चित्रण किया है। तो आपने देखा किस प्रकार से भारतेंदु की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें स्वदेश प्रेम की भावना है, स्वदेशी भाषा पर बल है, समाज सुधार का प्रयास, सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग, समस्या पूर्ति, नई विधाओं का जन्म, धर्म सुधार का प्रयास और प्रकृति चित्रण आदि ये चीजें ऐसी हैं कि जो हमें भारतेंदु युग में देखने को मिलती हैं।